राधे राधे प्यारे भक्तों, आज जो बातें आप पढ़ने जा रहे हैं वे केवल शब्द नहीं हैं। ये जीवन का अनुभव है, समय की सीख है और श्री कृष्ण की वह वाणी है जो हर टूटे हुए मन को संभालने के लिए है। यह संदेश उनके लिए है जो आज संघर्ष में हैं, जो प्रतीक्षा से थक चुके हैं, जिनका मन बार बार पूछता है मेरा समय कब आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं समय सबका आता है, बस धैर्य रखना सीखो। जीवन में ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है जब चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है, जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब अपने लोग भी पराये से लगने लगते हैं, जब दिल के भीतर ये आवाज उठती है कि शायद अब कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसे समय में सबसे पहले मन टूटता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं यही वह क्षण होता है जब तुम्हें सबसे अधिक संभलने की आवश्यकता होती है। याद रखो, समय कभी किसी का स्थायी नहीं होता। न सुख हमेशा रहता है, न दुख हमेशा रहता है। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। उसी तरह जीवन का कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं होता। हर अंधेरे के बाद उजाला आता ही है। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य ही वह दीपक है जो घोर अंधकार में भी दिशा दिखाता है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह जीत के दरवाजे तक पहुंचकर भी हार जाता है। कई बार मंजिल बस एक कदम दूर होती है, लेकिन व्यक्ति जल्दबाजी या निराशा में हार मान लेता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जब परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध हो तब शांत रहो, क्योंकि यही समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा होता है। यदि तुम टूट गए तो समय तुम्हें मिटा देगा, लेकिन यदि तुम ठहर गए, संभल गए, तो वही समय तुम्हें महान बना देगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो हर चीज तुरंत चाहता है। वो फल तो चाहता है, लेकिन बीज बोने और पेड़ उगाने का धैर्य नहीं रखना चाहता। वह चाहता है कि बिना प्रतीक्षा के सब कुछ मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। बारिश की बूंदें तुरंत नहीं बरसती, बादलों को भी जमने का वक्त चाहिए। उसी तरह जीवन में जो भी अच्छा होता है वो धीरे धीरे ही आता है। अगर जीवन में देरी दिख रही है तो समझ लेना कि ईश्वर कुछ बड़ा रच रहा है। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहा होता है। वो चाहता है कि जब सफलता आए तो तुम उसे संभाल सको। यदि सफलता अचानक आ जाए और व्यक्ति भीतर से तैयार न हो, तो वही सफलता उसके लिए परेशानी बन जाती है। इसीलिए ईश्वर पहले मन को मजबूत बनाता है, सोच को परिपक्व करता है और फिर फल देता है। इसलिए रुकावटों को देखकर घबराओ मत, शिकायत मत करो, बस अपने कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे, जब तुम्हारा धैर्य मजबूत होगा, तब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं विजय हमेशा उसी की होती है जो शांत रहकर संघर्ष करता है। जो क्रोध में निर्णय लेता है वह बाद में पछताता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही जीतता है। क्योंकि समय कभी किसी को बिना परीक्षा के वरदान नहीं देता। जो सह लेता है वही पा लेता है। जब मन थक जाए, जब दिल हार मानने लगे, तब बस एक वाक्य याद रखना, मेरा समय भी आएगा, और जब आएगा तो दुनिया याद रखेगी। कभी कभी जीवन में जो तुम्हें रोक रहा है वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारी मुस्कान की वजह बनेगा। इसलिए धैर्य रखो, ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बस वे यह देख रहे हैं कि तुम कितना विश्वास करते हो। जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो जाता है तब चमत्कार होता है। आज चाहे तुम्हारे पास कुछ न हो, लोग तुम्हें समझ न पाए, परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हों, फिर भी शांत रहो, विश्वास रखो, क्योंकि जो कृष्ण पर भरोसा करता है उसका समय अवश्य आता है। और जब कृष्ण का दिया हुआ समय आता है तब वही लोग जो कभी तुम्हें छोटा समझते थे तुम्हारे चरणों में झुकते हैं। इसलिए टूटो मत, रुको मत, बस आगे बढ़ते रहो। याद रखो, धैर्य ही असली शक्ति है, समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है, और विश्वास वह चाबी है
जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्यवान है वही विजयी है। इसलिए मुस्कुराओ, अपने कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आने वाला है। बस थोड़ा धैर्य रखो। जब मन बेचैन हो, जब प्रतीक्षा लंबी लगे, जब हर दिशा में निराशा दिखाई दे, तब यही सोचो कि यह वही क्षण है जहां धैर्य की परीक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने प्रतीक्षा करना सीख लिया उसने आधा जीवन जीत लिया। क्योंकि जो इंतजार करना जानता है वो समझ जाता है कि समय किसी का स्थायी नहीं। आज जो नीचे है कल वही ऊपर होगा। बस विश्वास बना रहना चाहिए। धैर्य वो दीपक है जो तूफान में भी जलता है। जब हर कोई तुम्हारे खिलाफ हो, जब सब राहें बंद दिखें, तब तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें बचाएगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन याद रखना, यही वह समय होता है जब परिवर्तन सबसे करीब होता है। मनुष्य हारता तब नहीं जब परिस्थिति कठिन होती है, वह तब हारता है जब उसका धैर्य टूट जाता है। इसीलिए अपने धैर्य को संभालो, क्योंकि वही तुम्हें विजय दिलाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, बिना शांति के कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। जब मन शांत होगा तभी बुद्धि सही निर्णय लेगी। जल्दबाजी में लिया गया हर कदम नुकसान देता है। इसलिए जब भाग्य मौन हो जाए तब मन को शांत रखो। मौन का अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। मौन का अर्थ यह है कि समय कुछ बड़ा गढ़ रहा है। ईश्वर कभी देर नहीं करता, वह केवल सही समय की प्रतीक्षा करता है। जो फूल जल्दी खिलते हैं वे जल्दी मुरझा भी जाते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे खिलते हैं वे लंबे समय तक अपनी खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति धैर्य से काम लेता है उसका जीवन स्थायी रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है। जल्दबाजी में मिला सुख टिकता नहीं, लेकिन धैर्य से मिला फल सदैव मीठा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन को समझना चाहता है उसे समय की चाल को समझना होगा। हर घटना का एक अर्थ होता है, हर दर्द एक दिशा देता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें इसलिए रोकता है ताकि तुम किसी गलत राह पर न बढ़ो। इसलिए जब कुछ न हो रहा हो तब भी विश्वास रखो कि कुछ अच्छा होने वाला है। जिसने कठिन समय में मुस्कुराना सीख लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। क्योंकि जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। यही श्री कृष्ण का संदेश है। धैर्य रखो, शांत रहो, विश्वास बनाए रखो। जीवन का हर उतार तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने के लिए आता है। जब मन हार मानने लगे तो याद करो कि श्री कृष्ण ने भी सब्र किया था। उन्होंने अपने जीवन में कई बार अपमान सहा, लेकिन कभी क्रोध से नहीं, सद्बुद्धि से उत्तर दिया, क्योंकि उन्हें पता था समय सब बदल देता है। आज जो तुम्हारा अपमान करता है वही कल तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करेगा। बस तुम्हें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बल्कि अपने विश्वास पर अडिग रहना है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा समय चला गया, क्योंकि समय किसी का नहीं होता, वह केवल घूमता है। आज जो तुम्हारे पास नहीं है कल वही तुम्हारा होगा। बस तुम्हें धैर्य रखना है, कर्म करते रहना है और श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखना है। जीवन में जड़ें मजबूत होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने धैर्य को सीख लिया, समझ लिया और जीवन में उतार लिया, वही वास्तव में अपने जीवन का राजा बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने स्वयं को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। और स्वयं पर नियंत्रण तभी आता है जब मनुष्य धैर्यवान होता है। धैर्य का अर्थ कमजोर होना नहीं है। धैर्य का अर्थ है परिस्थितियों के सामने टूटे बिना खड़े रहना। जब रास्ते में रुकावट आए, जब मन घबराए, जब परिणाम देर से मिले, तब भी शांत रहना ही धैर्य है। इसलिए जीवन में आने वाली बाधाओं से डरना नहीं चाहिए, असफलता से भागना नहीं चाहिए, बस प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए। क्योंकि
जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करना जानता है वही सच्ची जीत का अधिकारी बनता है। कभी यह मत भूलो कि समय सबका आता है, आज नहीं तो कल, पर अवश्य आता है, बस थोड़ा धैर्य रखना होता है। कई बार ऐसा होता है कि मंजिल बहुत दूर दिखाई देने लगती है, रास्ता लंबा लगता है, तब मन थकने लगता है, हिम्मत जवाब देने लगती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो थक कर बैठ जाता है वह लक्ष्य से पहले ही हार मान लेता है। जो व्यक्ति दर्द के बावजूद चलता रहता है वही इतिहास रचता है, वही आगे बढ़ता है, वही दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। धैर्य एक ऐसी औषधि है जो हर चोट को सहने की शक्ति देती है। यह मन को मजबूत बनाती है और आत्मा को स्थिर करती है। जैसे समुद्र अपनी लहरों को रोक नहीं सकता, वैसे ही मनुष्य अपने भाग्य के प्रवाह को नहीं रोक सकता। जीवन में सुख दुख की लहरें आती जाती रहती हैं, हमें बस शांत रहकर हर लहर का सामना करना होता है। हर लहर के बाद एक सन्नाटा आता है और उसी सन्नाटे में ईश्वर की आवाज सुनाई देती है, वही हमें सही दिशा दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो तुम्हें देरी दिखती है वही कई बार तुम्हारे लिए सुरक्षा होती है। कभी कभी ईश्वर जानबूझकर तुम्हारे मार्ग में रुकावटें रखते हैं। इसका कारण यह नहीं होता कि वे तुम्हें रोकना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि तुम गलत दिशा में न चले जाओ। जब कुछ भी ठीक होता हुआ न दिखे, जब लगे कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, तब भी ये मानना चाहिए कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ और सुंदर रच रहे हैं। धैर्य का अर्थ है बिना शिकायत किए प्रतीक्षा करना। जो व्यक्ति ईश्वर की योजना पर भरोसा रखता है वो कभी असफल नहीं होता। कई बार जो चीज हमें नहीं मिलती वही हमारे लिए सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि मनुष्य केवल वर्तमान देखता है लेकिन ईश्वर भविष्य भी देखते हैं। जब जीवन में कोई दरवाजा बंद हो जाए तो उसे ठोकर मारने की जरूरत नहीं होती। कई बार वही बंद दरवाजा हमें सही दिशा में मोड़ देता है, वहीं से नया रास्ता शुरू होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समय की गति बहुत सूक्ष्म होती है, वह कभी रुकती नहीं, बस दिशा बदलती है। आज जो बुरा लग रहा है वही कल वरदान बन सकता है। जो दुख आज तुम्हें झुका रहा है वही कल तुम्हें ऊंचा उठा सकता है। धैर्य ही वह पुल है जो कठिनाइयों से सफलता तक ले जाता है। जब मन कहे कि अब और नहीं हो सकता, तब अपनी आत्मा से पूछो, क्या तू अभी जीवित है? अगर उत्तर हाँ है तो चलना मत छोड़ो, क्योंकि जब तक सांस है तब तक संभावना है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन स्थिर हो जाता है तब समय भी तुम